अभिमन्यु की कहानी सुनी थी? कब याद आया उसको चक्रव्यूह में कैसे जाना है? जब वो 14-15 साल का था। सुना कब था उसने? जब वो गर्भ में था, लेकिन ये नहीं सुना था बाहर कैसे आना है। तो वो अंदर जा सका, बाहर नहीं आ सका। दिस इज नॉट अ स्टोरी, इट इज फॉर अस टू लर्न कि जो हमने गर्भ में सुन लिया, कैच किया, वो हमारे लाइफ में कभी भी एक्टिवेट हो सकता है। आजकल की दुनिया की पार्टी डिस्ट्रेसर तो नहीं हो सकती बिल्कुल भी। आई थिंक दैट वीकेंड इज मोर डिप्लीटिंग देन द मंडे टू फ्राइडे। उसमें खाना, उसमें पीना, उसमें बातें, उसमें सोचना, उसमें स्लीप साइकिल, सब कुछ ही। सो लीडरशिप क्वालिटी विल हैव टू बी दिस, स्टैंडिंग फॉर द राइट even if I am the only one. Every soul has 5 folders of sanskars. ये हमेशा याद रखना है, खुद को भी समझ लेंगे, दूसरों को भी समझ लेंगे। यहाँ एक आत्मा है, उसके पास 5 टाइप ऑफ संस्कार्स हैं। So the first folder that is there on the soul is past life sanskars. And past life is not one past life, it is my all journey के संस्कार्स, मेरी पूरी journey. And this applies to everyone around me. हमारे लिए कई बार लोगों को समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। भाई ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, इनको कितना समझाओ, इनको समझ में क्यों नहीं आता है? Because they are carrying that very strong sanskar since many births. Many births. Second folder, family influence. Parental influence, family influence. हम कहते हैं ना, ये मेरे मम्मी पापा की आदत, ये मेरे दादा दादी, नाना नानी, बुआ चाचा मामा आदत, संस्कार. It is because that soul was in the womb in that vibration. सबसे powerful time to give good sanskars to a child which you want to choose and give is when they are in the womb of the mother. उसको कहा जाता है गर्भ संस्कार, वूम्ब साइकोलॉजी। क्यों उस समय सबसे पावरफुल टाइम है? क्योंकि उस समय दैट सोल इज डिटैच्ड फ्रॉम द बॉडी, उसका अपना कुछ नहीं है, उसकी कैचिंग पावर हाईएस्ट होती है। जैसे कोई कोमा में होता है, उसकी कैचिंग पावर हाईएस्ट होती है। कोई कोमा में है, आप उसके लिए सिर्फ सोचो एंड वो आपकी थॉट को कैच कर सकता है, आपको बात भी नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज द कैचिंग पावर इज हाईएस्ट। किसी को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, कैचिंग पावर इज हाईएस्ट। सिमिलरली इन द वूम्ब कैचिंग पावर इज हाईएस्ट। सो द इजीएस्ट वे टू इन्फ्लुएंस द चाइल्ड इज इन दोज फर्स्ट 1000 days, जब तक उसकी अपनी इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा नहीं वर्क करनी शुरू कर लिया, बट द हाईएस्ट इन द वूम्ब। अभिमन्यु की कहानी सुनी थी? कब याद आया उसको चक्रव्यूह में कैसे जाना है? जब वो 14-15 साल का था। सुना कब था उसने? जब वो गर्भ में था, लेकिन ये नहीं सुना था बाहर कैसे आना है। तो वो अंदर जा सका, बाहर नहीं आ सका। दिस इज नॉट अ स्टोरी, इट इज फॉर अस टू लर्न कि जो हमने गर्भ में सुन लिया, कैच किया, वो हमारी लाइफ में कभी भी एक्टिवेट हो सकता है। इसीलिए जब वूम्ब में है आत्मा, तो बहुत ध्यान से सोचे, सुने, पढ़े। अब हम कम टू व्हाई चिल्ड्रन आर हाइपर। जब हम सब गर्भ में थे, हमारी मम्मीज की जीवन एक अलग तरह की थी, राइट कि नहीं? अच्छी अच्छी फोटोज देखती थी, देवी देवताओं के पिक्चर सामने रखती थी, सब कहते थे इनको देखो, इनको देखो, इनके जैसा बच्चा आएगा आपके घर, बोलते थे कि नहीं उनको? आजकल की मम्मीज किसकी फोटो देखती हैं? बस, तो जिसकी फोटो देखोगे उस टाइम पे, दैट इज द इम्पैक्ट कि आप उस समय क्या देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं। इट इज अ कंप्लीट टोटल इम्पैक्ट। As an organization, that's why it's extremely important to take care of those mothers. उस समय का थोड़ा सा रखा हुआ ध्यान। अभी क्या है, बिकॉज एवरीबडी इज वर्किंग मदर, तो वर्किंग में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वर्किंग के साथ स्ट्रेस, वर्किंग के साथ ऑफिस पॉलिटिक्स, वर्किंग के साथ गॉसिप, वर्किंग के साथ हाइपर एक्टिविटी, तो वो बच्चा पीसफुल कैसे होगा? थर्ड सेट ऑफ संस्कार्स, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट,
संग का रंग, कहते हैं ना संग का रंग। तो 3 साल तक बच्चा एक अलग तरह से सोचता है, बोलता है, स्कूल जाता है, वोकैबुलरी चेंज होने लगती है, बात करने का तरीका बदलने लगता है धीरे धीरे। बच्चे के पेरेंट्स कहते हैं ये कहाँ से सीखा, कहाँ से सीखा? सबने कहा अभी स्कूल जाना शुरू किया। संग का रंग, इस समय सबसे बड़ा संग कौन सा है? पॉकेट के अंदर है। दैट इज संग का रंग। जिस भी एनर्जी वाइब्रेशन के नजदीक हम रहते हैं उसका मुजात्मा के संस्कारों पर असर पड़ता है। इसीलिए अपना सोशल सर्कल, अपना फ्रेंड सर्कल बहुत ध्यान से चूज करिए। आजकल सोशल सर्कल चूज किया जाता है बेस्ड ऑन अचीवमेंट्स, भाई इनके साथ रहने में फायदा है, इनके साथ कनेक्शन बना के रखो। सोशल सर्कल चूज कीजिए, वो उस फंक्शन में जाइए, उस पार्टी में जाइए, उस गेट टुगेदर में जाइए जिसके बाद आपकी एनर्जी बढ़ी हुई है। हमेशा हमेशा उस संग में जाइए जिस संग के बाद आपकी एनर्जी बढ़ी हुई है। इसलिए नहीं क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। लोग क्या सोचेंगे बोलेंगे, उनकी तो अपनी हालत डिस्टर्ब्ड है, उनसे क्या डरना। और ही अपनी शक्ति बढ़ाकर उनको शक्ति देना शुरू करो। Radiate power to them. So be very careful because मंडे टू फ्राइडे इतना काम करते हैं तो कहते हैं स्ट्रेस्ड है, सैटरडे संडे कहते हैं पार्टी इतना ज़्यादा करते हैं, सोचते हैं वो डी स्ट्रेसर है। आजकल की दुनिया की पार्टी डी स्ट्रेसर तो नहीं हो सकती बिल्कुल भी। आई थिंक दैट वीकेंड इज मोर डिप्लीटिंग देन द मंडे टू फ्राइडे। उसमें खाना, उसमें पीना, उसमें बातें, उसमें सोचना, उसमें स्लीप साइकिल, सब कुछ ही। तो लीडरशिप क्वालिटी मतलब चेंज लेकर आओ, पार्टी एक नई तरह की करके दिखाओ। पार्टी करो लेकिन पार्टी कैसी होनी चाहिए? जिसमें ऐसा हेल्दी खाना खाएं, टाइम पर मिले, टाइम पर सोने जाएं घर, ऐसी वाली पार्टी करो। हो सकती है ऐसी पार्टी? हो सकती है? नहीं हो सकते? हाँ हाँ जी। आपके सामने इतने सब लोग बोल रहे हैं हो सकता है, तो ये तो सारे आ ही जाएंगे ना फिर। इसका मतलब आपको पता है डीप रूटेड हर एक को पता है राइट क्या है। डीप रूटेड हर एक को पता है किस में मेरा फायदा है, किस में मेरा नुकसान है। कल सुबह आप 4-5 बजे अपनी गाड़ी लेकर रोड पे निकलो, रेड सिग्नल तो रोड पे ऑन ही होंगे, पुलिसमैन नहीं होगा, सीसीटीवी भी नहीं होगा। बहुत लोगों को लगेगा कि उसको क्रॉस करना तो नॉर्मल चीज है, और क्योंकि 2-4 लोग क्रॉस कर रहे होंगे, बाकी 4-5 पीछे इसीलिए जाएंगे क्योंकि वो 2-4 क्रॉस कर रहे थे। आप क्रॉस करेंगे या आप रुकेंगे? क्रॉस करेंगे, रुकेंगे? जी। तो क्या करेंगे? कौन कौन रुकता था कल तक? कौन कौन कल से रुकेगा? रुकना इसलिए है क्योंकि जब आप रुकते हैं आप अपने माइंड को बाइंड कर रहे हैं कि दुनिया देखे ना देखे, सजा मिले ना मिले, हम सही इसलिए करते हैं क्योंकि वो सही है और हमें सही ही करना है, किसी और के लिए नहीं, अपने कर्मों के लिए। उसको सही करने की आदत पक्की करो। आपने उसको एक जगह छुट्टी दी, दूसरी जगह छुट्टी दी, तीसरी चौथी छुट्टी वो अपने आप ले लेगा फिर। That is the thing. We have to tie ourselves with that thread of discipline. किसी और के लिए नहीं, फाइन पड़ेगा इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि मेरे को आदत रहेगी कि मुझे सही कर्म करना है। तो सही कर्म करने की आदत मन को नेचुरल पड़ती जाएगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब आप रेड सिग्नल पर रुकेंगे, शुरू में कोई कोई लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, पीछे से हॉर्न बजाएंगे, शीशे में आपको घूरते हुए जाएंगे, भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों खड़े हुए हो सड़क के बीच में? क्योंकि उनके हिसाब से सुबह 5 बजे खाली सड़क पर रेड सिग्नल पे खड़े होना इज लाइक
कोई आपको ऐसे भी देखेगा, कोई प्रॉब्लम है, गाड़ी खराब है, क्यों रुके हुए हो? दैट्स हाउ मच पीपल कैन मेक यू फील दैट यू आर रॉन्ग। एंड दैट इज दैट ओनली दैट 10 सेकेंड्स रुकना, ध्यान करना और ये सारा पीयर प्रेशर फेस कर लेना। जो उस समय डटा रहा, एक उसकी शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि दैट सोल डिड नॉट सकम टू ऑल दिस रिडिक्यूलिंग ऑफ पीपल हु वर ऑन द रॉन्ग। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ी देर में आपके पीछे 2 लोग और रुकेंगे। रुकेंगे या नहीं रुकेंगे? रुकेंगे, यस। और उन 2 के पीछे 2 और रुकेंगे, और वो सारे जो रुकेंगे ना, उसका पुण्य का खाता पता है किसके पास जाएगा? Not that you did it for that, it is just that your karma will get you that. So you have to remember that majority people are a follower psychology. They are not a leadership quality. And we are not talking of leadership by role or position. We are talking of leadership by sanskar. मेजोरिटी में राइट ये वो इतना नहीं, सब लोग क्या कर रहे हैं वो करेंगे वो। पर लेकिन वो सब लोग क्या कर रहे हैं, वो वाला जो संस्कार है ना, वो इस समय बहुत रिस्की हो चुका है। क्योंकि अगर सब लोग कोई नुकसान की चीज कर रहे हैं जो उनके लिए सही नहीं है, वो सब लोग वो भी फॉलो कर रहे हैं फिर उसमें। तो हमें वो संस्कार अपने अंदर क्रिएट करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम नहीं क्रिएट करेंगे तो आपके बच्चों के पास वो संस्कार क्रिएट करने की शक्ति नहीं आएगी, आप ला नहीं सकेंगे। And they need that power more than what you need today. आप आज से 5 साल के बाद की दुनिया देखो, आज से 10 साल के आगे की दुनिया देखो, जहाँ डिस्ट्रैक्शंस पता नहीं किस लेवल पर गए होंगे। उसी दुनिया में रहना है उस बच्चे ने, लेकिन उसके पास शक्ति होनी चाहिए सही पर खड़े होना, इवन अगर सारी दुनिया मजाक उड़ाती है, इवन अगर हमारे घर कोई नहीं आता है, इवन अगर सब हमारे बारे में बोलते हैं हाउ बोरिंग, हाउ ओल्ड फैशन्ड, हाउ व्हाटएवर व्हाटएवर व्हाटएवर, इट्स फाइन, इट्स फाइन। हम ऐसा कर्म तो नहीं कर सकते ना जिससे हमारा नुकसान होने वाला है, और जिसको हम फॉलो कर रहे हैं उसका भी होने वाला है, लेकिन अभी नहीं पता चलता उसको। तो आज यहाँ से जाने से पहले नोट जरूर करके जाना, कौन सा कर्म हम वैसा कर रहे हैं जिससे हमारी शक्ति घटती है, शरीर की हेल्थ अफेक्ट होती है, लेकिन हम कर रहे हैं क्योंकि सब कर रहे हैं। चाहे वो खाने पीने का स्टाइल, चाहे वो काम करने का स्टाइल, सोने का उठने का टाइम। किसी ने शुरू किया रात को जागकर पढ़ना, उसको देख 5 बच्चों ने और शुरू किया, उसको देख 100 बच्चों ने और शुरू किया। आज देयर इज वेरी फ्यू चिल्ड्रन हु स्लीप अर्ली एंड वेक अप अर्ली। तो एक जनरेशन के अंदर हम नेचर को चेंज कर सकते हैं। और फिर अगर कोई बच्चा आज उनको बोलेगा मैं तो 10 बजे सो जाता हूं, तो उसके ऊपर हंसेंगे, फिर उसके ऊपर हंसेंगे, उसके ऊपर मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन उस बच्चे के पास घर में वो एनवायरनमेंट चाहिए, ये सही है, हम सब सही पर हैं, यू डोंट वरी अबाउट तुम्हारे को बाकी सब लोग क्या बोल रहे हैं, यू डू व्हाट इज हेल्दी फॉर यू। वो सपोर्ट सिस्टम तो चाहिए ना वो बच्चे को। आप सबको पता है ना कि स्कूल के बच्चों के पास ये सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह नहीं होने चाहिए, पता है ना, पता है वो क्या नुकसानदारी है। लेकिन वो रेडी भी होते हैं कई बच्चे, लेकिन फिर बाकी उनका मजाक उड़ाते हैं। फिर क्या करेंगे आप? फिर वो आपके आके बोलेंगे यू आर ओनली रॉन्ग, बाकी सबके पेरेंट्स तो हाँ बोल रहे हैं। सो यू नीड दैट पावर टू रेडिएट टू देम, बट दैट विल ओनली कम व्हेन वी डू समथिंग व्हिच इज राइट, व्हिच नो वन इज डूइंग। तो इस संस्कार को नोट करके रखो, बिकॉज इस संस्कार के बिना वो सारे राइट संस्कार लाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इस टाइम पर। बिकॉज दिस टाइम वी विल बी many times against the tide. We cannot be always with the tide. We will have to be against the tide. So leadership quality will have to be this: standing for the right, even if I am the only one. अकेले खड़े होने की शक्ति, शक्ति। कुछ समय होता है उसमें अकेले खड़े होने का, कुछ समय तो लोगों का रिडिक्यूल भी होता है। हमारा जीवन हमारे कर्मों से बनता है, लोगों के मजाक से नहीं। लोग बोलते रहें, उससे हमारा जीवन नहीं बनता है।
तो तीसरा संस्कार है एनवायरमेंट, संग ध्यान से रखना। इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज में एक बहुत सुंदर चीज है कि हर जगह सेंटर्स बने हुए हैं, सो दैट एवरीबडी कम्स टू द सेंटर ऑन द डेली बेसिस। तो जब हम सेंटर पर डेली बेसिस में जाते हैं, हम सिर्फ मेडिटेशन और स्टडी नहीं कर रहे हैं, वो तो हम कर ही रहे हैं, जाते उसी के लिए, लेकिन हमें एक बहुत अच्छा लाइक माइंडेड सोल्स का संग मिल जाता है। क्योंकि जब हम अपने ऑफिस में होते हैं, वी आर वेरी द ऑड वन आउट, तो वो ऑड वन आउट अच्छी फीलिंग नहीं देता हर रोज, तो इसलिए वो रोज सुबह हमें लगता है नहीं नहीं नहीं, हम नॉर्मल है, जो सब लोग कर रहे हैं हम वही कर रहे हैं। तो दैट ऑल्सो गिव स्ट्रेंथ, इसीलिए सेंटर हर जगह बने हैं। फोर्थ फोल्डर, विल पावर। हमारे फर्स्ट 3 फोल्डर्स में कोई भी संस्कार हो, मैं पास्ट लाइफ से लेकर आई, इनसिक्योरिटी का, फियर का, रिजेक्शन का, या मेरे पेरेंटल इन्फ्लुएंस से मुझे कोई संस्कार मिला है, आपके अंदर कोई भी डीप रूटेड कोई ट्रॉमा है, कुछ है, मस्ट गो एंड आस्क योर मदर कि when I was in the womb, how was your 9 months? Just go and ask. You will get some answers from there. You just have to generally ask. सिर्फ पूछना है कि वो 9 महीने में आपके जीवन में सब क्या क्या चला था। कहीं ना कहीं आपको एक आंसर मिलेगा, और जैसे ही वो आंसर मिलेगा ना, तुरंत अपने आप को कहना, दिस संस्कार इज नॉट माइन। Very soon that sanskar will start leaving. This sanskar is not mine. This was her experience when she was going through this thing. And very soon you will be able to give that opposite energy to yourself and change the sanskar. The fourth sanskar is willpower. कि मेरे दोस्तों से, मेरे परिवार से, मेरे पूर्व जन्मों से मेरे पास कोई भी संस्कार आया हो, विल पावर से हम कोई भी संस्कार को चेंज कर सकते हैं। दैट इज वेयर मेडिटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट्स वेयर स्पिरिचुअलिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। स्पिरिचुअलिटी भी संग का रंग है। जब हम सेंटर पर जाते हैं, संग का रंग है। आज आप यहाँ आए हैं, ये संग का रंग है, ये संग का रंग है। एंड लास्ट फोल्डर, फिफ्थ फोल्डर, ओरिजिनल संस्कार ऑफ एवरी सोल। ये चारों जो हैं ये अक्वायर हुए हैं, मैनी बर्थ्स, इन द वूम्ब, विद सोशल सर्कल, विल पावर से बनाए, ये अक्वायर किए हैं। लेकिन मुझ आत्मा का इस कॉस्ट्यूम में, फर्स्ट कॉस्ट्यूम में, फर्स्ट संस्कार, वो फोल्डर में एक ही फोल्डर है जो हर आत्मा के ऊपर सेम होता है, द फिफ्थ फोल्डर। बाकी चारों हम सबके डिफरेंट है। उस फिफ्थ फोल्डर में 7 संस्कार हैं। प्योरिटी, पवित्रता, पीस, शांति, पावर, शक्ति, प्यार, लव, सुख, हैप्पीनेस, ज्ञान, नॉलेज, विजडम, एंड आनंद, ब्लिस। इसके लिए कहा जाता है सतो गुणी आत्मा। हर आत्मा सतो गुणी आत्मा है। वो 7 गुण कौन से हैं? रिपीट करते हैं। प्योरिटी, नाउ व्हेन वी से प्योरिटी, इट मीन्स आज से हमने याद रखना है कि आई एम अ प्योर सोल, ये मेरा संस्कार है। पीस, आई एम अ पीसफुल सोल। आज दुनिया भूल गई आई एम अ पीसफुल सोल, तो उनकी वोकैबुलरी क्या बन गई है? आई वॉन्ट पीस, आई एम अ हैप्पी सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल। भूल गए आई एम अ लवफुल सोल, तो क्या कर रहे हैं रिश्तों में? क्या कर रहे हैं रिश्तों में? आई वॉन्ट लव। तो ये सातों चीजें हम आज बाहर ढूंढ रहे हैं, सिर्फ क्योंकि हम भूल गए कि ये सातों संस्कार मेरे संस्कार हैं। तो जैसे बॉडी इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स, जैसे ही उस एलिमेंट में कुछ भी थोड़ा कम होगा, हम कहेंगे हवा चाहिए, पानी चाहिए, बोलते हैं ना। जैसे ही वो थोड़ा सा पानी पी लिया, बॉडी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो शरीर 5 तत्वों का बना है, उन 5 तत्वों को बैलेंस्ड रखो, बॉडी ठीक है। जैसे ही सफोकेशन हो रहा है, पानी नहीं पिया है, बॉडी एकदम रेस्टलेस हो जाएगी और बॉडी कहेगी पानी चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, हवा चाहिए। जैसे ही मिलेगी ठीक हो जाएगी। आज आत्मा रेस्टलेस हुई हुई है, आत्मा कहती है शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, शक्ति चाहिए।
वो रेस्टलेस है क्योंकि वो अपने उस संस्कार को कर्म में यूज नहीं कर रही है और वो समझती है कि उसको बाहर से चाहिए। अब ये 5 फोल्डर्स को देख लीजिए और अपने संस्कारों को इसमें फिट करिएगा। कौन सा संस्कार पेरेंट्स से मिला, फिट करो। कौन सा संस्कार बड़े होते हुए मेरा बना, उसको वहां फिट करो। कौन सा संस्कार मैंने कॉन्शियसली चेंज किया, उसको विल पावर में फोल्डर में फिट करो और ये 7 संस्कार्स को यहाँ फिट करो और बाकी सबको पास्ट लाइफ वाले फोल्डर में डाल दो। नाउ आई नीड, दिस इज माई पर्सनैलिटी। लोग कहते हैं ना पर्सनैलिटी, दिस इज माई पर्सनैलिटी, दीज 5 फोल्डर्स। लेकिन व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन गोइंग टू डू? जो 7 संस्कार्स 5th फोल्डर में हैं उसको इमर्ज करके एक्टिवेट करके बाहर लाना। सो ये 5 फोल्डर्स को आप 5 प्लेलिस्ट की तरह देख लो, आपके फोन पर है। जो भी गाना बार बार हम सुनते हैं वही आगे आता रहता है, वही आगे आता रहता है। तो मेरे पास्ट लाइफ के अंदर रिजेक्शन का गाना है। तो बचपन से मैंने बोलना शुरू किया, माई पेरेंट्स लाइक माई ब्रदर मोर, माई टीचर लाइक्स दैट फ्रेंड मोर। बचपन से गाना गाते हैं बच्चे ये वाला। उनको पेरेंट्स बोलते रहते, नहीं हम तो दोनों को एक बराबर। नो, आई नो यू लाइक द अदर वन मोर। वो बच्चे को भी नहीं पता वो क्यों ऐसा बोल रहा है, वो पेरेंट को भी नहीं पता वो क्यों ऐसा बोल रहा है, लेकिन उस आत्मा ने कभी ना कभी रिजेक्शन देखा है। उस आत्मा ने कभी ना कभी धोखा देखा है। उस आत्मा ने कभी धोखा देखकर बहुत दर्द सहन किया है। उसको ट्रस्ट करना भी मुश्किल लगता है। लेकिन अब हमें समझ में आ गया दैट इट इज माय पास्ट लाइफ संस्कार। तो फिर हम कॉन्शियसली इस 5th फोल्डर से एक संस्कार को उठाते हैं। आई एम अ पावरफुल सोल, एवरीवन लव्स मी, everyone respects me, I am a loveful soul, I love myself। तो अब एक ग्रूव बना हुआ है, nobody loves me। एक ग्रूव बना हुआ है, nobody needs me। अब मुझे क्या करना है, एक नया ग्रूव बनाना है, नहीं तो मैंने उसी पे रोते रहना है। और ऐसे रोते रोते एक दिन शरीर छोड़ना है, बच्चा बनूंगी, फिर सेम ही गाना रोना है। फिर मैंने द सेम सॉन्ग इज गोइंग टू प्ले। सो मेडिटेशन मीन्स टू चेंज द प्ले लिस्ट, टू चेंज द प्ले लिस्ट।